हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। जैसे कि मैंने आपको स्केड्यूल में बता दिया था पहले कि मैं आपको क्लास 10th का करंट टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, आज का जो मेरा ये करंट का टॉपिक है जो फिजिक्स से है, क्लास 10th की साइंस से, ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बच्चे फिजिक्स को ऐसे समझते हैं कि ये तो भाई हमें समझ में ही नहीं आने वाली, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। तो चलो मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगी ना कि इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिजिक्स समझ रहे हैं। आपको लगेगा कि आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और जो अब तक आपने पढ़ा है ना 9th क्लास तक जो पढ़ाई पढ़ी है, मैं उसी से रिलेट करके आपको समझाऊंगी कि करंट क्या है। और आप देखना, आप अपने न्यूमेरिकल्स ना ऐसे यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे जैसे मैं समझाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट क्या है? तो करंट है बच्चों, ये अगर आए तो आपको देखो डेफिनेशन तो आपको बच्चों वही लिखनी होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेफिनेशन तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है वही लिखें, उसमें अपनी ना चलाएं, ठीक है। तो करंट इज, क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये तो भाई हो गई थियोरेटिकल बात, लिखने में तो आप हर बच्चा रटेगा और लिखाएगा, क्या प्रॉब्लम है, लिख देगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बट अब भाई यहाँ पे ये रेट लिखा है मैडम ने, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये फ्लो लिखा है, इसका क्या मतलब है? और ये चार्ज लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो हम यहाँ पे अगर ये तीन चीज़ों को समझ लेंगे ना बच्चों, तो हमारा करंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं रेट की अगर बात करूँ, किसी भी चीज़ की रेट, सिंपल सी बात, आप मार्केट में जाते हैं, आपकी मम्मी ने कहा कि चलो आप ना एक काम करो, आप ये खरीद के लेके आओ। आपने सपोज एक आप वेजिटेबल खरीदने गए, पोटैटो खरीदने गए। आपका सबसे पहला सवाल क्या होता है बच्चों? आपका सवाल यही होता है ना कि रेट क्या है भैया इसका, ना। तो वो अगर सपोज आपको कह दे कि जी इतने का है, तो आप यही पूछोगे ना कि भैया 1 किलो 1 kg का रेट क्या है, समझे? तो 1 kg का रेट का मतलब, अब वो जितने का भी बताए वो कहेगा 7 kg का इतना है। तो आपका दिमाग क्या कैलकुलेट करेगा बच्चों? आपका दिमाग कैलकुलेट करेगा कि मम्मा ने तो मुझे ½ kg बोला है, या 250 ग्राम्स बोला है, या 1.5 kg बोला है। तो आपका दिमाग 7 kg को कंसीडर करते हुए क्या काउंट करेगा? 1 kg की कितनी कॉस्ट है, समझ रहे हो मेरी बात? तो 1 kg की कॉस्ट काउंट करेगा। तो यहाँ भी बच्चों हमें सेम चीज़ करनी है। फिजिक्स में जब भी हम कभी रेट वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो आप देखिएगा फिजिक्स में रेट का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको मैं आपके उसी पोटैटो वाले एग्जाम्पल से इसको आपको रिलेट कर देती हूँ। पर यूनिट ऑफ टाइम ये आपकी रेट होती है। तो मतलब अब पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है, अगर आप वो पोटैटो वाला एग्जांपल दोबारा से कंसीडर करिए। उसने सपोज बोला कि आपकी जो रेट है भैया वो 7 kg 70 रुपीज़ का है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा पर यूनिट ऑफ केजी, 1 kg की कॉस्ट कितनी है। तो आपके दिमाग में आएगा, आप सभी ने 5th 6th क्लास से ही ना बच्चों, आपने देखा होगा यूनिटरी सिस्टम लागू हो जाता है ना। तो आपकी कॉस्ट आ गई 10 रुपीज़ 1 kg की। तो यहाँ पे आपकी ये जो 10 रुपीज़ आई 1 kg की, अब आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, आपको 1 kg लेना है, 1.5 लेना है, वट। तो सेम चीज़ बच्चों आपको अपनी करंट के कैलकुलेशंस करते वक्त करनी होती है। यानी कि आपको जितना भी फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि आपको सबसे पहले बच्चों जो भी टोटल फ्लो ऑफ चार्ज की चार्ज, अच्छा हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो मूवमेंट में है। टोटल फ्लो ऑफ चार्ज जितना भी है, यानी कि जैसे कि ये आपका टोटल मनी ये था, है ना, तो ये आप इसको इक्वलेंट मान सकते हैं चार्ज के, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज के। सपोज 70 कूलम्ब आपका चार्ज है ना। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज जितना भी है बच्चों, आपको उसको कितना काउंट करना है? तो जितना भी टोटल फ्लो ऑफ चार्ज है वो टोटल टाइम में हो रहा होगा, जितने भी टाइम में हो रहा है, जितने भी टाइम में हो रहा है। सपोज चार्ज की यूनिट बच्चों, चार्ज की जो यूनिट है ना वो होती है कूलम्ब, ठीक है।
चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चार्ज का जो सिंबल है बच्चों, अगर हम सिंबल की बात करें तो चार्ज का सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यू कूलॉम है, सी कूलॉम है इनिशियल, और चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू है। टाइम का सिंबल आपको पता ही है बच्चों, फिजिक्स में हमेशा टी ही रहता है, ठीक है। तो टाइम का सिंबल टी हो गया, स्मॉल टी। यानी कि बच्चों जितना भी टोटल फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब यहाँ पे आपका जितना भी कूलॉम है, 10 कूलॉम, 20 कूलॉम, 30 कूलॉम, 40 कूलॉम, व्हाटएवर, जितना भी टोटल कूलॉम है ना आपका यहाँ पे, वो किसी ना किसी टाइम में फ्लो हो रहा होगा या नहीं? 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, व्हाटएवर। ये अब आपको, यानी कि इसको मैं कंपेयर करूं, जैसे कि आपका जो आपका टोटल 70 आपका रुपीस चार्ज किया उसने, और वो कितने के लिए बैठ रहा है? 7 kg के लिए बैठ रहा है, ठीक है, 7 kg के लिए बैठ रहा है। तो यानी कि आपकी 1 kg की कॉस्ट कितनी आ गई? तो 1 kg की कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी? तो आप क्या करते हैं इसके लिए, आप 70/7 करेंगे या नहीं करेंगे? 1 की यूनिटरी सिस्टम बच्चों, एक बात याद रखिएगा बच्चों, मैथ्स में आपको पता ही होगा, यूनिटरी सिस्टम में जिस चीज़ को 1 करना होता है, ठीक है, 1 आपको किसको करना है? 7 kg, यानी कि रुपीज़, यानी कि आपको 1 kg की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो जिसको 1 करना होता है उसको आप नीचे रखते हैं, यानी कि आपको kg को 1 पे लाना है फिगर, तो आपको डिवाइड डिनोमिनेटर में kg रखेंगे। और अगर इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, आपसे पूछा जाए कि 1 रुपये में कितना kg आएगा, तो आपकी फिगर, क्योंकि आपको यहाँ रुपीज़ को 1 करना है, तो आपकी फिगर हो जाएगी ये, ठीक है। बट हमें यहाँ पे किसको करना है? पर यूनिट ऑफ टाइम। हमें किसको 1 करना है बच्चों? टाइम को। तो हमारा करंट, बिकॉज करंट की डेफिनेशन ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, वो रेट हो गया। रेट का मतलब 1 सेकेंड का निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पे टाइम जितना भी हो बच्चों, जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है, पहले तो हमें चार्ज पता होना चाहिए टोटल, और टोटल टाइम पता होना चाहिए। अब क्योंकि बच्चों अकॉर्डिंग टू द करंट हमारी डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट का मतलब है कि 1 यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा है वो। तो यानी कि आपको टाइम को 1 करना है, तो आपको क्या हो जाएगा? मैंने कहा ना, जिसको आपको 1 करना होता है उसको आपको क्या करेंगे? उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इसका सिंबल क्या है बच्चों? क्यू। तो क्यू तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों? आपका टाइम आ जाएगा, क्योंकि मुझे 1 सेकेंड का चार्ज निकालना है। यही बच्चों आपका हो जाता है करंट, और करंट का सिंबल बच्चों होता है एम्पियर। यहाँ तक का होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगेन मैं इस एग्जाम्पल पे आती हूँ अपने पे, यानी कि अगर सपोज आपका 70 कूलॉम्ब का चार्ज है बच्चों, टोटल चार्ज कितना है? 70 कूलॉम्ब का है, और वो चार्ज आपका फ्लो कर रहा है 7 सेकेंड में बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया टोटल टाइम बच्चों। यानी कि मेरा करंट कितना हुआ? कोई कहे आपसे कि एम्पियर करंट कितना हुआ, तो सेम बच्चों 70/7 मेरा करंट हो गया 10 एम्पियर का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो कितने सिंपल तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकाल दी। मतलब इन शॉर्ट आपको बच्चों ये याद रखना है कि आपका कुछ भी चार्ज हो, कुछ भी चार्ज हो, वो चार्ज आपको 1 सेकेंड के लिए काउंट करना है। 1 सेकेंड में कितना होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, वही आपकी करंट बनेगा। यानी कि बच्चों एक तरह से करंट कुछ भी नहीं है,
करंट एक वो डेफिनेट चार्ज है जो कि 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। समझ आ गई होगी ये बात। यानी कि करंट आपकी वो आपका डेफिनेट चार्ज है जो 1 सेकंड के अंदर पास हो रहा है किसी कंडक्टर में। ए से बी पोजीशन में 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है वही आपका बनाएगा एम्पियर। होप बच्चों यहाँ तक आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। अब आपकी एनसीईआरटी में ना एक छोटी सी कैलकुलेशन दे रखी है, हम भी कर लेते हैं, बिल्कुल हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि चार्ज कितना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैंने कहा ना आपको दो चीज़ें चाहिए करंट कैलकुलेट करने में। आपको पता होना चाहिए कि टोटल चार्ज कितना है और आपको पता होना चाहिए कि वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम कितना ले रहा है, टोटल कुल मिला के पूरा टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है। तो बच्चों एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उस पर हमेशा जो चार्ज होता है वो कैरी करता है। 9th क्लास में जो आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पढ़े होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होगा नहीं ना, बल्क में होंगे। तो अगर सपोज काउंट करिए 200 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं सपोज ए से बी जाने में, तो बच्चों ये कहानी कुछ ऐसी नहीं हो गई जैसे कि अगर सपोज आप एक पेन खरीदने जाते हैं तो उस पेन की वैल्यू सपोज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रुपीज़ है सपोज, और आपको 200 पेन खरीदने हैं, तो आपकी टोटल मनी कितना देना पड़ेगा, 200 इंटू दिस। ठीक है, तो यानी कि आपका टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, आपका टोटल चार्ज हो गया 200 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लो जी, हमारा टोटल चार्ज आ गया। क्यों? अब उसने कहा कि 200 इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाने में आपका 2 मिनट ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं कि वो 2 मिनट लेंगे, बहुत ही कम। मैंने जस्ट एक कैलकुलेशन बताई क्योंकि यहाँ पे हम कन्वर्जन भी करना है, क्योंकि हमें अपनी फिजिक्स में, आपको पता है ना कि फिजिक्स में आपको स्टैंडर्ड डायमेंशंस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम चलता है सारा। तो आप जो टाइम लेते हैं वो सेकंड में लेंगे, तो यानी कि आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो आपने टोटल ये हो गया। अब इसको क्योंकि आपको 1 सेकंड का निकालना है वैल्यू, तो 2 मिनट में कितने सेकंड बन गए, 2 इंटू 60। तो आप इसको 2 इंटू 60 से बच्चों डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई में ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से ऐसे काट देंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर काटेंगे, अगेन फ्रैक्शन करेंगे तो कहानी वही होगी। तो आप मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई में काट सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको पता होगा। तो मैथ्स की कैलकुलेशन तक प्लस माइनस में नहीं है चीज़ें, राइट। तो यानी कि आपका अगर हमें इलेक्ट्रॉन का दे रखा है तो हम कैसे काउंट करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, हमारा टोटल क्या बन जाएगा बच्चों, करंट बन जाएगा। n इंटू ई अपॉन टी, यानी कि n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी। हमारी यूनिट क्या बन गई बच्चों, ये कूलॉम में होगा, ये टाइम सेकंड में होगा। तो कूलॉम अपॉन सेकंड को ही हमने नया नाम दे दिया है एम्पियर। क्या नाम दिया है, एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर कब बनेगा, अच्छा देखो 1 वैल्यू कब आएगी, जब इसके बराबर, न्यूमरेटर के बराबर डिनोमिनेटर होगा। 20 ये है, 20 ये है तो 1 बनेगा, 30 ये है, 30 है तो 1 बनेगा। दैट मीन्स कि आप ऐसे कह सकते हैं, इन शॉर्ट अगर कोई कहे कि 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, तो आप कहेंगे कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता है तो वो दैट इज 1 एम्पियर। एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ कि जो करंट की जो डायरेक्शन होती है ना बच्चों, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, इलेक्ट्रॉन सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन, अगर ए से बी तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन आपकी बी टू ए होगी। यानी कि करंट की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव चार्ज की फ्लो के डायरेक्शन में होगी। जब नेगेटिव इधर कर रहा है तो पॉजिटिव इधर करेगा। तो दैट मीन्स कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो किसको फॉलो करती है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को।
पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही आपकी करंट की डायरेक्शन बनेगी। ये आपका बाद में आएगा सॉल्व करने में, जो आपको कंफ्यूज करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ आपको, यहाँ पर जो करंट है ना बच्चों, उसमें मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों वैल्यू, मतलब लाइक 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो 2 3 4 5 ये जो फिगर आ रही है ना मैथ्स की, ये मैग्नीट्यूड कहलाती हैं। इसमें मैग्नीट्यूड भी है बच्चों, और इसमें साथ में डायरेक्शन भी है। डायरेक्शनल है कि नहीं, ऑपोजिट फ्लो करा, मैंने कहा ना कि प्रोटॉन की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑपोजिट नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट में करंट की, यानी कि हम हमेशा डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे करंट की। बट फिर भी बच्चों ये एक जो करंट है ना, वो जो करंट है इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। हैरानी की बात, आपने तो यही पढ़ा है कि जिसमें डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने यहाँ आपका एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है कि ये दोनों चीज़ें होते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि अगर वेक्टर क्वांटिटी होती ना बच्चों, तो करंट प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि एक जंक्शन पे हम देखते हैं कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से सपोज 4 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रही है, तो टोटल करंट कितना जाएगा इस डायरेक्शन में, बी एक जंक्शन पे मिल रहे हैं ये एक पॉइंट पे, तो यहाँ टोटल करंट जाएगा बच्चों वो 2 + 4 + 1 जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 एम्पियर। लेकिन अगर ये वेक्टर होती ना बच्चों, तो आप सिंपली ऐसे मैथमेटिकली एडिशन नहीं कर सकते थे, वेक्टर क्वांटिटी के डिफरेंस से कैलकुलेशन होती है। तो इस तरह से मैंने आपको एक शॉर्ट में किस तरह से आपको करंट को समझना है, उसको दिमाग में किस तरह बैठाना है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। होप अब मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है करंट के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपको कुछ छोटा मोटा और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और कोई अगर आपको कहीं भी अटक जाते हैं कैलकुलेशन करने में, या कोई फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मुझे बताइए बेझिझक। मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको फिजिक्स ही नहीं लगेगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक के साथ।